गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में? इससे पहले डेली रूटीन का 3 पार्ट क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। डेली रूटीन कंप्लीट करा चुके हैं। इससे पहले क्या कर चुके हैं, डेली रूटीन कंप्लीट करा चुके हैं। और डेली रूटीन पे क्या दे रहे हैं, वर्ड मीनिंग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डेली रूटीन पे वर्ड मीनिंग दे रहे हैं। डेली रूटीन में कौन सा वर्ड मीनिंग चाहिए, कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बोला जाता है, छोटे से लेकर बड़े तक। क्या छोटे से लेकर बड़े तक वर्ड मीनिंग क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए। ध्यान रखिए, डेली रूटीन का मतलब क्या होता है पहले बता चुके हैं। इससे पहले 3 वीडियो क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। 3 वीडियो डेली रूटीन का क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो आज हम बताएंगे कि वर्ड मीनिंग्स उसमें कौन कौन सा वर्ड मीनिंग यूज किया जाता है। छोटे वर्ड मीनिंग से छोटे से लेकर बड़े वर्ड मीनिंग तक क्या कर देंगे, हम देंगे। मींस बेसिक वर्ड मीनिंग टू एडवांस वर्ड मीनिंग तक हम क्या करेंगे, डेली रूटीन का वर्ड मीनिंग देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेली रूटीन वोकैब्स। क्या डेली रूटीन वोकैब्स, ये कौन सा है क्लास, पार्ट 1 है। डेली रूटीन क्लास मींस डेली रूटीन वोकैब क्लास पार्ट 1 है। ध्यान रखिएगा, क्या पार्ट 1, कुछ नहीं करना है। इसमें हम क्या बताएंगे, डेली रूटीन के बारे में बताएंगे, डेली रूटीन के वर्ड मीनिंग्स के बारे में बताएंगे कि डेली रूटीन में क्या चीज। ध्यान रखिएगा, डेली रूटीन में कौन कौन सा वर्ड मीनिंग पूछता है, कुछ नहीं करना है इसमें। डेली रूटीन का वर्ड मीनिंग बताने जा रहा है बस। डेली रूटीन में कैसे कैसे शब्द छोटे से लेकर बड़े तक वर्ड बोला जाता है, तो मैं बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा कि डेली इससे पहले ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना है। डेली रूटीन इससे पहले 3 पार्ट बता दिए हैं। डेली रूटीन में कैसे बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, शॉर्टकट कैसे बोला जाता है, लॉन्ग कट कैसे बोला जाता है, ये सब शॉर्ट फॉर्म हर एक चीज बता चुके हैं डेली रूटीन में। यहाँ पे अब दे रहे हैं डेली रूटीन का वोकैब्स। क्या डेली रूटीन वोकैब्स दे रहे हैं। डेली रूटीन वोकैब्स का पार्ट 1 है। इसका कम से कम 7-8 क्या निकलेगा, पार्ट निकलेगा वोकैब्स का। डेली रूटीन वोकैब्स का 7-8 पार्ट निकलेगा। ये पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है। तो ज्यादा देर ना करते हैं, चलिए देखा जाए कि वोकैब्स कैसे होता है डेली रूटीन का। कुछ नहीं करना, आइए देखें। कुछ नहीं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जगना। क्या चीज, कुछ नहीं करना, वर्ड मीनिंग देखना है भाई। सुबह में क्या करते हैं, डेली रूटीन का मतलब क्या होता है, डेली रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या। क्या दिनचर्या होता है, दिन भर 24 घंटे क्या करते हैं, डेली अब 24 घंटे क्या करते हैं। तो सुबह में सबसे पहले क्या करते हैं, उठते हैं। क्या करते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले सुबह में क्या करते हैं, आप उठते हैं। कुछ नहीं सोचना है, पहले ये सोचना है कि यार मैं दिन भर में क्या करता हूँ, दिन और रात में क्या करता हूँ, 24 घंटे में क्या करता हूँ। डेली कौन काम करते हैं, तो जो डेली काम किया जाता है, जैसे उठना, खाना पीना, सोना, नाश्ता करना, ये सब क्या है, डेली पढ़ाई करना या नहीं करना, ये सब क्या होता है, ये क्या होता है, डेली रूटीन होता है। जो दिन भर 24 घंटे क्या कर रहे हैं, वो काम आप करते हैं, वो सब क्या होता है, डेली रूटीन होता है। आप डेली रूटीन के क्या दिए हैं, वोकैब्स दिए। वोकैब्स का फुल फॉर्म होता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब शब्द भंडार, वर्ड मीनिंग्स। वोकैब्स का मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग्स यानी वोकैबुलरी। अब पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है। इसका 7-8 पार्ट बनाएंगे, जो कि बेसिक से एडवांस वर्ड मीनिंग रहेगा। किसका, डेली रूटीन का। ओके, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले सुबह में आप उठते हैं ना, कुछ नहीं, क्या आप ही को बोल रहे हैं, क्या आप ही को बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह में उठते हैं। तो सुबह में उठते हैं भाई, तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठना। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठना फर्स्ट। उसके बाद आंखें खोलते, उठते हैं तो आंखें खोलते हैं ना, तो ओपन आई, आंखें खोलना। नेक्स्ट, टेक यॉन, जम्हाई लेना। क्या नहीं होता कि ऐसे जम्हाई ले आता है ऐसे, तो ये क्या करना, जम्हाई लेना। कुछ नहीं करना। टेक यॉन का मतलब क्या होता है, जम्हाई लेना। नेक्स्ट, प्रे टू गॉड, भगवान का नाम लेते हैं। क्या चीज, प्रे टू गॉड, भगवान का क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। नेक्स्ट, कम डाउन, आते हैं नीचे, फ्रॉम द बेड, बेड से नीचे आते हैं। क्या करते हैं, कम डाउन फ्रॉम बेड, बेड से क्या करते हैं, नीचे आते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फोल्ड द बेड। उसके बाद क्या करते हैं, बेड को क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, बेड को फोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद वियर ग्लास, चश्मा को पहनता हूँ। क्या आप चश्मा को पहनते हैं, देखिए ध्यान रखिए, अगर चश्मा पहनते तो कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना क्या करना है, अपना अपना वोकैब रखना है यहाँ, तो मैं सारा का सारा वोकैब दूंगा। ओके, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट, वियर ग्लास, चश्मा पहनता हूँ। नेक्स्ट, गो टू द डोर, दरवाजे के पास जाता हूँ। क्या, गो टू द डोर, दरवाजे के पास जाता हूँ। नेक्स्ट, ओपन द डोर, दरवाजे को खोलता हूँ। क्या, ओपन द डोर, दरवाजे को खोलता हूँ। नेक्स्ट, लुक आउटसाइड, बाहर देखता हूँ। क्या, बाहर देखता हूँ। नेक्स्ट, कम आउट, बाहर आता हूँ, एंड वियर स्लिप, और चप्पल को पहनता हूँ। कम आउट, बाहर आता हूँ, एंड वियर स्लिप, और चप्पल को पहनता हूँ। नेक्स्ट, गो टू द टैप, टैप पे जाता हूँ, या हैंडपंप मीन्स नल पे या कल पे जाता हूँ। ओके, एक बार और रिवाइज करो, इसके पहले सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कुछ नहीं करना है। क्या कुछ नहीं होता है भाई, ये समझाए हैं क्या, हम ये समझाए हैं कि हम डेली रूटीन को वोकैब्स कैसा होता है, डेली रूटीन का वोकैब्स। इससे पहले ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, क्या बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्पोकन का 15 क्लास सबसे पहले पढ़ा चुका हूँ, जो कि उसमें से 3 क्लास डेली रूटीन का है। डेली रूटीन कैसे कैसे बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म कैसे बोला जाता है, लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोला जाता है, और कौन कौन से नए नए वोकैब्स बोला जाता है, कैसे स्टाइल्स में बोला जाता है, ये सब क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो अब ये बता रहे हैं कि वोकैब्स कैसे आता है। तो बेसिक टू एडवांस वोकैब बताएंगे। किस चीज का वोकैब बताएंगे, डेली रूटीन का। तो ये क्या बताए थे, डेली रूटीन का ये क्या है, स्टार्टिंग वर्ड है, बेसिक वर्ड है। इससे पहले अब एडवांस में जाएंगे, एडवांस में क्या क्या आप करते हैं क्या नहीं करते हैं, पार्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे बताते रहेंगे। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जगना, ओपन आंखें खोलना, टेक योर जम्हाई लेना, प्रे टू गॉड भगवान को याद करना, कम डाउन फ्रॉम द बेड, बेड से नीचे आना, होल्ड द बेड, बेड को समेटना, नेक्स्ट वियर ग्लास, चश्मे को पहनना, नेक्स्ट गो टू द डोर, दरवाजे के पास जाना, नेक्स्ट कम टू द डोर, दरवाजे के पास आना, नेक्स्ट लुक आउटसाइड, बाहर देखना, नेक्स्ट कम आउट, बाहर आना, एंड वियर स्लिप, और चप्पल को पहनना, नेक्स्ट गो टू द टैप, दरवाजे टैप पे जाना, मींस कल पे जाना या नल पे जाना या हैंडपंप पे जाना। ओके, इतना समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, डेली रूटीन में आप ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट बता दिए हैं। अगर यहाँ पे क्या करना, आप जोड़ते थे, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सारे जगह क्या चीज, सारे जगह क्या जोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ पे आई कर दीजिए, आई यहाँ से लेकर आफ्टर डेट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है यार। ये सब लिखे हैं ना, ये प्रेजेंट में लिखे हैं। क्या लिखे हैं, प्रेजेंट में लिखे हैं। सब ध्यान रखिए। इससे पहले 3 वीडियो डेली रूटीन के मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले उसको जाकर देखिए, तब तो ये समझ में आएगा। क्योंकि वो क्या है, ये भी समझ में आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये भी समझ में आएगा, लेकिन उसको देखेंगे तो और बेहतरीन तरीके से ये समझ में आएगा। आई गेटिंग ना, समझ में आ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, मैं ये बता रहा हूँ कि इसको डेली रूटीन में कैसे बोला जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये वर्ड मीनिंग्स हो गया, क्या चीज, ये वर्ड मीनिंग्स हो गया। कुछ नहीं, इसके आगे मींस इसके ये पीछे है, क्या है, आई है। तो सब में देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ओपन आई टेक यॉन, आई प्रे टू गॉड, आई कम डाउन फ्रॉम द बेड, ऐसे जोड़ दीजिए। उसके बाद आफ्टर डेट लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, उसके बाद आफ्टर डेट लगाएंगे। कुछ नहीं, देखिए एक बार इधर देखिए, इधर उधर देखने के लिए इधर फोकस कीजिए। क्या, यहाँ पे फोकस कीजिए, कुछ नहीं करना है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी जगता हूँ, आफ्टर डेट, उसके बाद आई ओपन आई, उसके बाद मैं आंखें खोलता हूँ, आफ्टर डेट, उसके बाद मैं मींस आई प्रे टेक यॉन, जम्हाई लेता हूँ, आफ्टर डेट, उसके बाद मैं मींस आई प्रे टू गॉड, भगवान को क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद आफ्टर डेट आई कम डाउन फ्रॉम द बेड, मैं बेड से नीचे आता हूँ, आफ्टर डेट, उसके बाद आई फोल्ड द बेड, मैं बेड को क्या करता हूँ, मोड़ता हूँ। ऐसे ही आप क्या करते जाइए, बोलते जाइए। ध्यान रखिए, प्रेजेंट में बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट में क्या बता रहे हैं, ये प्रेजेंट में। लेकिन जब फ्यूचर बनाना है, क्या बनाना है, जब फ्यूचर बनाना है तो कुछ नहीं करना, आई के साथ क्या लगा दीजिए, विल। क्या चीज, आई के साथ विल लगा दे। ये मत सोचिए ना कि आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, आई के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सबका विल, ये सोचिए मत। स्पीकिंग लैंग्वेज में, क्या स्पीकिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो स्पीकिंग लैंग्वेज में यहाँ पे क्या लगा दीजिए, आई के साथ हमेशा विल जोड़ दीजिए। तो कुछ नहीं, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जगूंगा, आई विल ओपन आई, मैं आंख खोलूंगा। तो जैसे ऐसे बोल रहे हैं तो वैसे ही, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जगूंगा, आफ्टर, उसके बाद आई विल ओपन आई, उसके बाद मैं आंखें खोलूंगा, आफ्टर दैट आई विल टेक यॉन, उसके बाद मैं जम्हाई लूंगा, आफ्टर दैट आई विल प्रे टू गॉड, उसके बाद मैं भगवान की पूजा करूंगा या प्रार्थना करूंगा या याद करूंगा, आफ्टर दैट, उसके बाद आई विल कम डाउन फ्रॉम द बेड, मैं बेड से नीचे उतरूंगा, आफ्टर दैट, उसके बाद आई विल फोल्ड द बेड, बेड को क्या करूंगा, मोड़ूंगा, आफ्टर दैट, उसके बाद आई विल वियर ग्लास, मैं चश्मा को पहनूंगा। इतना समझ में आ रहा है, ये फ्यूचर में है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आई के साथ विल लगा दो, इन सभी को बोल दो, उसके बाद आफ्टर डेट फिर आई को लगाओ, फिर विल को लगा दो, फिर ये सब बोलो, फिर ये बोलो, कुछ नहीं है। और सेकंड, फर्स्ट सेकंड हो गया, प्रेजेंट हो गया, और क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। पास्ट में ध्यान रखिएगा, पास्ट में वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा दो, बस हो जाएगा। वर्ब में क्या लगा दो, सेकंड फॉर्म। क्या, वर्ब में सेकंड फॉर्म। जैसे गेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गॉट होगा। ओपन का सेकंड फॉर्म क्या होगा,
ओपेंड होगा। टेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टुक होगा। प्रे का सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्रेड होगा। कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा? केम होगा। फोल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? फोल्डेड होगा। वर्ब का कितने फॉर्म होता है? 5 फॉर्म होता है। वर्ब के कितने फॉर्म होता है? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, गो, वेंट सेकंड, गोइंग थर्ड, गो वेंट, गन, गन थर्ड, गोइंग फोर्थ और गोज फिफ्थ। तो वर्ब के कितने फॉर्म होता है? 5। तो 5 में से कौन सा फॉर्म को लगाना है? सेकंड फॉर्म को। तो सेकंड फॉर्म, गेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गॉट होता है। ओपन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ओपेंड होता है। तो वैसे ही आई गॉट अप, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जगा था। आफ्टर दैट, उसके बाद आई ओपेंड आई, उसके बाद मैं आंखें खोला था। आफ्टर दैट, उसके बाद आई टुक यॉन, उसके बाद मैं जम्हाई लिया था। आफ्टर दैट आई प्रेड टू द गॉड, उसके बाद मैं भगवान को प्रार्थना किया था या पूजा किया था या याद किया था। आफ्टर दैट, उसके बाद आई, कौन के सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम, आई केम डाउन फ्रॉम द बेड, मैं बेड से नीचे उतरा था। आफ्टर दैट, उसके बाद आई फोल्डेड द बेड, मैं बेड को मोड़ा था। तो ऐसे क्या कर सकते हैं? ऐसे आप डेली रूटीन तैयार कर सकते। बहुत बेहतरीन तरीका, ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान रखिए क्या, अगर स्टार्टिंग से, अगर बेसिक से स्पीकिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है यार। क्या चीज होता है? बहुत मायने, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा से इधर उधर से मत, कहीं पढ़ो ना बेहतरीन तरीके, कहीं पढ़ो, उससे कोई दिक्कत, पढ़ो तो बेहतरीन तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ना कि एक एक सेंटेंस मत रखो, एक एक सेंटेंस रटने लगो, क्रैमिंग करने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 1000 सेंटेंस पढ़ने के लिए 1000 बार रटना पड़ेगा। कोई एक कंसेप्ट मींस कोई एक कंसेप्ट अपनाओ और उसको क्या करो, बोलते रहो। गेटिंग ना? तो केवल ये अपनाओ, क्या चीज? ये अपनाओगे, क्या चीज? जब ये अपनाओगे यार, ये अपनाओगे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का टेंस कंप्लीट होगा। क्या चीज होगा? देखो ध्यान रखना, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, ध्यान रखना, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। वो क्या होता है? एक मूड होता है। क्या होता है? फ्यूचर टेंस क्या होता है? एक मूड होता है, कोई टेंस नहीं होता है। केवल 2 ही टेंस होता है, प्रेजेंट और पास्ट। इसको मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इसमें कोई कुछ नहीं सोचना है। डेली रूटीन वो कैप्स क्या है, कुछ नहीं सोचना। हमको क्या पढ़ाना है? वो कैप पार्ट 1 बता रहे हैं, वो कैप्स वर्ड मीनिंग बता रहे हैं। वो वर्ड मीनिंग जब बता रहे हैं तो वर्ड मीनिंग बताना चाहिए हमको। हम वर्ड मीनिंग के साथ साथ ये बताते हैं कैसे ऐड करोगे। इससे पहले 3 वीडियो बना भी चुके हैं डेली रूटीन का, तो बताना इसमें जरूरी था नहीं, फिर भी मैं क्या कर चुका हूँ, बता दिया हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डेली रूटीन वो कैप्स, ये डेली रूटीन का वो कैप्स दिए हैं। इस कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 है। इससे 6-7 वीडियो और आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर आएगा इसका। तो कुछ नहीं करना। ये वर्ड मीनिंग आज क्या था? पार्ट 1 था, डेली रूटीन वो कैप्स का पार्ट 1 था। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।